मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे और हम सब भी अच्छे हैं। तो अभी मैं उठ गई हूँ। उठने का मन तो नहीं कर रहा था क्योंकि सुबह सुबह जब ठंडी होती है ना, यानी ठंडियों के मौसम में आलस कुछ ज़्यादा ही होती है। फिर भी हमें उठना तो है ही क्योंकि माँ को भेजना है स्कूल। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा फटाफट काम। तो आज मैं बच्चों के टिफिन में देने वाली हूँ पास्ता, बच्चों के डिमांड पर। तो यहाँ पे एक दिक्कत ये है कि जो मैं पास्ता लेकर आई हूँ उसका मसाला बहुत ही ज़्यादा अजीब-सा था, बच्चों को उतना नहीं पसंद आया। इससे अच्छा तो मैं घर पे जो पास्ते का मसाला तैयार करती हूँ ना, जो अपने किचन में होता है ना, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, ये सब चीज़ों का डालकर वो ज़्यादा अच्छा पास्ता बनता है। तो फिलहाल यहाँ पे पास्ता रेडी है और इसी बीच में मैंने ले लिया है अपने लिए गर्म पानी, नींबू और शहद। ये मेरी एक आदत सी बन गई है, मुझे बहुत अच्छा लगता है सुबह-सुबह पीने में। और सबसे बड़ी बात, इससे सेहत भी आपकी सही रहती है खाली पेट पीने से। और अगर आप ये सब नहीं लेना चाहते हो तो कोई बात नहीं, नॉर्मल सा 2 गिलास पानी पी लो या फिर गर्म पानी पी लो खाली पेट, तो वो भी फ़ायदा करता है। तो यहाँ पे पास्ता बनकर रेडी है। तो फिलहाल अभी मैं कर लूँगी बच्चों का टिफ़िन पैक और वहाँ पे यानी दूसरे रूम में बच्चे फटाफट रेडी हो रहे। पहले मुझे ध्रुव को रेडी करना पड़ता था, मैं यानी कराना पड़ता था, लेकिन अभी ध्रुव खुद ही हो जाता है तो एक टेंशन मेरी खत्म हो गई है। वो खुद ही रेडी हो जाता है। हाँ, आयुषी का मुझे बाल बनाना पड़ता है क्योंकि वो खुद से नहीं बना पाती है। तो मैं ना जब भी अपना ये पानी गर्म करती हूँ ना पीने के लिए, हमेशा ही ठंडा हो जाता है क्योंकि बीच-बीच में इतनी भाग-दौड़ मच जाती है ना कि मुझे वो पीने का मौका ही नहीं मिलता है। तो फिलहाल यहाँ पे लंच बॉक्स इन लोग का रेडी है। उसके बाद मैं बच्चों को छोड़ने जाऊँगी स्टैंड पर। स्टैंड पे बस आ जाती है और बस थोड़ी-सी लेट आती है, लेकिन हमें पहले जाना पड़ता है क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा हो गए हैं और लाइन लगानी पड़ती है। तो यहाँ पे बच्चों को मैं छोड़कर आ गई हूँ और उसके बाद मैंने कर ली किचन की साफ-सफाई। इसी बीच पानी आ गया, मैंने पानी भरा और पानी भरने के चक्कर में पूरे कपड़े मेरे गीले हो गए। उसके बाद मैंने लगा लिया यहाँ पर पोंछा, यानी अभी टाइम हो रहा है 9:30 और आज मुझे जाना है ग्रोसरी शॉपिंग के लिए। तो मैं सोच रही हूँ कि जल्दी-जल्दी सुबह में ही निकल जाती क्योंकि शाम को जाने का मन नहीं करता क्योंकि मैं जाती हूँ वॉक पे, रनिंग करने के लिए मैं जाती हूँ तो टाइम नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे मैं सामान लेने के लिए जाऊँगी, उससे पहले मैं बच्चों का जो यूनिफ़ॉर्म है वो रेडी कर लूँगी आयरन करके, क्योंकि ये भी एक बहुत ज़्यादा हेडेक वाली चीज़ है, मुझसे तो नहीं हो पाता है। मैं सारा काम कर लूँ, घर का सब कुछ कर लूँ, लेकिन ये जो कपड़े आयरन करने का ना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। लेकिन फिर भी क्या करें, करना तो पड़ेगा ना, क्योंकि बच्चों का यूनिफ़ॉर्म तो ऐसे आप पहना कर भेजोगे नहीं सिकुड़ा-पिकुड़ा, खुद का कैसे भी पहनो, लेकिन बच्चों का ना कपड़ा अच्छे से रेडी होना चाहिए। तो फिलहाल मैं वो कर लूँगी। इसके बाद मैं लंच बनाऊँगी, उसके बाद ही मैं जाऊँगी ग्रोसरी शॉपिंग के लिए। फिलहाल सारा काम निपटाने के बाद मैं निकल चुकी हूँ ग्रोसरी शॉपिंग के लिए और आगे आपको एक क्लिप देखने को मिलेगी छठ पूजा की। तो हमने मम्मी से वीडियो कॉल पे बात की तो मम्मी ने क्या बोला था कि थोड़ा-सा तुम भी रिकॉर्ड कर लेना ताकि लोगों को पता चले कि हमारे यहाँ छठ पूजा कैसी होती है। हालाँकि मैंने एक वीडियो आपको दिखा रखी है पुरानी वाली, लेकिन इस बार आप इस साल का छठ पूजा देखना हमारी नज़रों से और छठी मैया सबको आशीर्वाद दो, सबकी खुशियों में जीवन में खुशियाँ भर दो। तो फिलहाल मैं यहाँ पे दुकान पे पहुँच गई। दुकान एक छोटा-सा मॉल टाइप का है, सब कुछ यहाँ पे एक ही छत के नीचे, ये बड़ा अच्छा हो गया आजकल, है ना? सब कुछ एक ही छत के नीचे आपको मिल जाता है, आपको इधर-उधर भाग-दौड़ी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इस बार जल्दी-जल्दी के चक्कर में लिस्ट बनाकर नहीं लाई हूँ, तो ये गड़बड़ हो गई है। मैं सोच-सोच कर देख रही हूँ बैठ-बैठ कर कि मुझे क्या लेना है। और पता है जब भी मैं ऐसा करती हूँ ना, तो मैं हमेशा फालतू एक्स्ट्रा सामान लेकर चली जाती हूँ। मुझे कुछ नहीं समझ में आती किचन में जो मेरे सामने दिखता है वो तो पता है, लेकिन एक्स्ट्रा मैंने क्या रखा है वो मुझे पता नहीं चलता है। तो ये यहाँ एक बड़ी-सी गड़बड़ हो गई है, कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा जाएगा तो अगले महीने काम आ जाएगा। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on. सो गाइस, ये वाली क्लिप है छठ पूजा की जो इस साल का है और मैं इस पल का काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ, लेकिन बदकिस्मती से मैं वहाँ पे नहीं हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा खल लग रहा था, मैं बहुत मिस कर रही थी, तो मैं मम्मी को बोली थी मुझे वीडियो कॉल पे दिखाना कि इस बार का छठ पूजा कैसे हो, क्योंकि पिछले 2 साल से छठ पूजा हम घर में ही मना रहे थे ना छत के ऊपर, मुझे घर छत पे अच्छा नहीं लगता है। तो मम्मी बड़ी यहाँ प्यारी लगी थी, बहुत प्यारी साड़ी पहनी थी, हल्के कलर की, बेबी पिंक शायद था कलर, ऐसा कुछ था। बहुत अच्छी लग रही थी, मम्मी थी, चाची थी, बाकी सब भी थे।
तो बस मम्मी वहीं पे बैठ के मुझे आशीर्वाद दे रही कि तुम लोग खुश रहो, सब कुछ सही रहे, और साथ में ये भी बोली थी अगले साल कोशिश करना जल्दी आने की। तो कोशिश तो हमने बहुत की जाने की, लेकिन वही ये छुट्टी कम थी तो 1-2 दिन के लिए जाना क्या ही जाए, इतने दूर से असम से दिल्ली जाना बहुत ज़्यादा दूर पड़ जाता है। कोई बात नहीं, उसके बाद तो हम जाने ही वाले, लेकिन हाँ, मैंने, आयुषी ने, ध्रुव ने, उसके पापा ने बहुत ही ज़्यादा मिस किया दीपावली, छठ पूजा घर का, क्योंकि फैमिली के साथ जो पल होता है ना इन सब त्योहारों का, वो बहुत ही ज़्यादा ख़ास होता है। तो कोई बात नहीं, अगले साल हम ज़रूर जाएँगे, और छठ मैया की आशीर्वाद रहे तो सब कुछ अच्छे से बना रहा तो हर साल ही जाएँगे। और जाएँगे क्या? जाएँगे, बिल्कुल ही जाएँगे। और क्या बताऊँ मैं, मतलब मन कर रहा था कैसे मैं घुस जाऊँ उसके अंदर और मम्मी के बगल में बैठ जाऊँ, क्योंकि हर साल मैं मम्मी के बगल में बैठी रहती थी, उनकी जैसे पूजा-पाठ में हेल्प कराती थी, सुपली थमाती थी जब वो मम्मी पोखरे में जाती थी अर्घ देने के लिए, तो वो चीज़ ना मुझे बहुत ज़्यादा मिस हो रहा था, तो क्या बताएँ? कोई बात नहीं, मतलब बुरा लग रहा था, कुछ भी कहो। तो यहीं पर चाची भी थी, तो चाची से भी मैंने बात की नहीं, मेरी जो चाची सास है उनसे बात की, और वो काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही थी मुझे, बोली थी तुम क्यों नहीं आई? तुम होती हो तो अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छे से हो जाता है। इस बार अच्छा नहीं लग रहा, तुम हो नहीं, पिछले 2 साल से नहीं हो। तो ये सुन के ना मेरे आँखों में आँसू आ गए कि सब मुझे मिस कर रहे हैं, मैं उनको मिस कर रही हूँ। बड़ा अजीब-सा रिश्ता हो जाता है यार, मतलब एक अनजान लड़की किसी घर में आती है और एक अटूट-सा बंधन-सा बन जाता है, तो वही है। बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे ऐसी फैमिली, मुझे इतने प्यार करने वाले मतलब ससुराल मिला, सब इतना मानते हैं सबको। तो यहाँ देखो मम्मी का चेहरा थोड़ी देर के लिए उदास हो गया कि मम्मी अपने बेटे से, मतलब अ, बेटे को काफ़ी मिस कर रही थी। एक होता है ना, माँ अपने बेटे को मिस तो करती है जैसे हम लोग अपनी मम्मी को करते हैं, हमारी मम्मी मिस करती है। हालाँकि मैं भी सबको मिस कर रही हूँ, पर वही है, चाची देखो कितनी खुश से बात करके, मुझे काफ़ी अच्छा लगा सबसे बात करके।